चलिए तो आज सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए जरा, सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर SHM, ठीक है ना, 2 और मोर SHM, राइट। तो आइए जरा सा यहाँ पर क्या होता है जरा देखिए। ओके, देखो मान लीजिए वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कीजिए? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। मान लो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इस तरह से, दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ओके राइट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। इस पर फोर्स F लगा है, कितना लगा? F। तो मान लीजिए फोर्स F लगता है और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? X, ठीक है ना। इस पर मान लो ये क्या है, ये क्या है? मीन पोजीशन पर, क्या कहेंगे इसको? मीन पोजीशन पर। और जब फोर्स अप्लाई, अभी क्या है, कोई फोर्स अप्लाई अपन ने इस पर नहीं किया, कहां पर है ये? मीन पोजीशन पर। ये स्प्रिंग कैसा है? न इसका लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ है, मान लीजिए L नोट है, क्या है? L नोट, राइट। अब इस पर यदि मान लो कि एक फोर्स लगा F1, तो इसका पोजीशन यहां से यहां हो गया, ठीक है। F1 फोर्स लगा तो ये पोजीशन क्या हो गया? यहां से यहां X1 हो गया, राइट, ठीक है। ओके जी। तो F1 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के X1, ठीक है, माइनस के X1, ठीक है। ओके, अब जरा देखो, यदि मान लीजिए क्या होता है कि इस पर एक और फोर्स लग गया, ठीक है ना। क्या हो गया? इस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो गया, F2 अप्लाई हो गया, ठीक है। सुमित सोनवाले जी इतना डिले क्यों करते हैं? ठीक है, F2 फोर्स लगा इस पर, मान लो कि एक और फोर्स लग गया इस पर, तो ये ब्लॉक का पोजीशन क्या हो गया? अब जैसे अभी मान लो, अभी मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, ठीक है, तो ये पोजीशन X1 हो गया, ठीक है। अब इसी पर सुमित सोनवाने जी इसी पर एक दूसरा फोर्स F2 भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। F2 भी अप्लाई कर दिया, तब क्या हो गया? इसका यहाँ पर एलोंगेशन ये यहाँ तक चलाया ब्लॉक, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इस पर दो फोर्स अप्लाई किया है, F1 और F2, F1 और F2, ठीक है। तो इसमें नेट एलोंगेशन जो हुआ ना, वो कितना हुआ? X1 प्लस X2 हुआ, ठीक है। नेट एलोंगेशन कितना हुआ? X1 प्लस X2, ठीक है।
ओके जी, तो देखिए जरा, अब यहाँ पर F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के x1, और F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के x2। ओके, राइट ना, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पर कितना लगा है साथिया मूलानी, F1 प्लस F2। ठीक है, जरा ये डायग्राम बढ़िया से बनाइए, तो अच्छी तरह से बनाइए जरा। आर्यन पाटिल जी बड़े दिनों बाद आए हैं, ठीक है। जरा ये फोटो बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अब देखिए, ये जो मामला है ना, यही सुपर पोजिशन हुआ। एक ही ब्लॉक पर यदि दो अलग अलग फोर्स लगते हैं, ठीक है, एक फोर्स x1 डिस्प्लेसमेंट अराइव करता है, दूसरा फोर्स x2 डिस्प्लेसमेंट अराइव करता है, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में इस दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? तो थोड़ा लिख लीजिए जरा, जो बाद में आए हैं सूरमा लोग, उनका सीक्वेंस भी बन जाएगा। लेट टू फोर्स F1 and F2 exerted on a block, ठीक है, applied at phase difference high, okay, produce displacement x1 and x2 individually, ठीक है, x1 and x2 individually, ओके जी। प्रोड्यूस x1 and x2 इंडिविजुअली, राइट, ठीक है बादशाह। अब देखिए, x1 और x2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ x1 and x2? तो x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू, अब देखो एक ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो इसके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू सांगा वाला के बाय एम का स्क्वायर रूट, है ना। तो ओमेगा इज सेम फॉर बोथ, तो x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, एक नंबर। और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए, या इसको A1 A2 कर देता हूं, ठीक है, A1 A2, राइट ना, A1 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो जरा देखिए ये क्या हो गया, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। अब देखो जरा सा, नेट फोर्स जब लगता है पार्टिकल पर तो F इज इक्वल टू क्या हुआ, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हुआ, है ना। तो इसी तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, राइट ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x1 प्लस x2, ओके, ठीक है जी। देखिए तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, है ना, और x2 इज इक्वल टू क्या, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। फाइव क्या हो गया, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज, ओके। अब इसका जरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लीजिए, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस कर लो, बड़ा इजी है वैसे, बहुत इजी। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, अब यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, है ना, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है, साइन फाइव, ओके। अब जरा देखो भाई, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, x इज इक्वल टू, ये साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, ठीक है, इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ओके, प्लस, देखना जरा आदित्य, ये टर्म और ये टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन है ना, तो ऐसा लिख लिया अपन ने, साइन ओमेगा टी इंटू A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ठीक है, ओके। और फिर बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, नहीं बचेगा, A2 साइन फाइव, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा एक साथ लिख लेंगे, कॉस ओमेगा टी, ओके, कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो, जरा यहाँ समझना, जरा यहाँ पर समझिए जरा, साइन 30, ठीक है, साइन देखना जरा, साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता, है ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है, ओके। तो भाई cos 60 इज इक्वल टू कितना, ये भी 1/2, कमाल की बात होता है, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इसको जब ऐसा लिख सकते हैं
इसीलिए या इस इक्वेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि लेट a1, देखना जरा, a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी या cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, a cos थीटा रीटा बीटा कुछ भी, ठीक है, a cos थीटा लिख सकते हैं। या देखो a cos थीटा काहे के लिए a cos फाई लिख सकते, समझे, बड़ी मजेदार थी। ओके, या आपको पसंद नहीं है 5 स्टार में दिया हुआ है थीटा लिख दो, है ना, a cos थीटा लिख सकते। सिमिलरली a2 sin फाई को हम लोग a sin थीटा लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझे। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अब यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, अदरवाइज समझ गए तो कोई बात नहीं। a sin, तो हाँ चलेगा, sin ओमेगा टी cos थीटा, ठीक है, प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। दिस इज द इक्वेशन। अब देखो जरा, यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 3, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये भी ना, ये भी किसका इक्वेशन है पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन है ना। ओके, किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन है। तो ये क्या प्रूव करता है, तो ये कहता है, इट मीन्स, वी कैन से दैट इट मीन्स resultant of two force also produce SHM, simple harmonic motion, ठीक है, with amplitude कैपिटल A, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल A है। ओके, हम लोगों ने वेव मोशन में भी इस तरह का कुछ किया था, याद होगा आप लोगों को, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस, ठीक है, वहां थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, यहाँ थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सादिया मुलानी क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन का सहारा लेंगे, ठीक है, इसका, और इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। कैसे, तो टेक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो देखना जरा, a1 प्लस a2 cos phi होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, a cos
थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर, आपको क्या मिलेगा जी, क्या मिल जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, प्लस a2 cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, देख जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन, बोलिए। अब देखो यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर, इतने की जगह पर केवल a2 स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल A स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल A स्क्वायर लिख सकते हो आप, राइट ना। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, बोलिए, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब आप जानते हो कि यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे केस फर्स्ट, if two forces are in same phase, मतलब दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई हुआ तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा, फाई इज इक्वल टू 0। मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर, या जाने दीजिए सिंपल पेंडुलम पर, यदि मान लो दो फोर्स F1 और F2 एक साथ अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम फेज में कहलाएंगे, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, नहीं होगा, cos फाई इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, दैट इज मैक्सिमम। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम। ओके जी। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2, ए टू फोर्सेज आर इन अपोजिट फेज, आर इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या सिंपल पेंडुलम पर
एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, राइट, F1 पर इधर लग रहा है और दूसरा F2 इधर लग रहा है, ठीक है, F2 इधर लगता है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई क्या हो गया, 180 हो गया, कितना हो गया, 180, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 180 cos फाई cos 180 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू कैन गेट हियर a1 माइनस a2, है ना, दिस इज मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है, ओके। इसी तरह से यदि मान लो कि फेज डिफरेंस कितना हो, π/2 हो, है ना, नंबर 3, इसका मतलब कितना, एक फाई इज इक्वल टू π/2, तो देखिए जरा सा, जब स्प्रिंग ब्लॉक एक फोर्स के कारण एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, ठीक है, जैसे जरा देखो यहाँ पर ये F1 फोर्स यहाँ लगा और F2 फोर्स कहाँ लगा, जब ये यहाँ पर था तब लगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग ब्लॉक, ये जो पेंडुलम है ना, यहाँ पर फोर्स लगा, दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर क्या समझेंगे, F1 फोर्स यहाँ लगा, ठीक है, अब ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया था, F1 फोर्स यहाँ पर लगा, समझ गए, सादिया मुलानी, यहाँ पर फाई 0, यहाँ पर फाई क्या हो गया, π/2, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब फोर्स लगा तब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cos π/2 कितना होता है, 0, समझ गए, ओके जी, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, ओके, राइट, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बोलिए जरा, क्या नाम है, राजवर्धन, यस सर, समझा क्या, यस सर, ठीक, चलिए, तो सुधांशु बाग जी पधारे हैं, सुधांशु बाग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई अभी तक, सुधांशु बाग, आर्यन पाटिल जी, अपना स्पीकर ऑन कीजिए, हाँ यस, ये यहाँ से कॉल जाती है तो आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते रे भाई, यस, एक तो 2-3 दिन शायद क्लास भी तूने डिस्टर्ब किया, कल था क्लास में, था शर्मा सर की क्लास में, आर्यन पाटिल जी था, ठीक है, आर्यन आपका नोटबुक तैयार नहीं है लग रहा है,
आपने खुद 2 दिन का टाइम लिया था, है कि नहीं है? तो अब पधारिए जरा, ठीक है? वक्त मिलता है तो आप आ सकते हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज है, समझ गए? आइए, बुक वुक भी ले जाइए जो पेंडिंग है, और जरा बढ़िया से पढ़िए लिखिए, ठीक है ना? हाँ जी, ओके। तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो देखो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए क्या कहता है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है? b cos omega t is the equation for displacement, equation for displacement of particle from mean position, ठीक है? ड्यूरिंग SHM, ड्यूरिंग SHM, ओके? फाइंड its amplitude, find its amplitude। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन में लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फोर्थ है a बाय बी। जल्दी टिक लगाइए, आगे बढ़िए। मानसी, एक आंसर आया है। मानसी कहाँ हो? हाँ, आंसर दीजिए। अनुराग कावरे जी, जो भी है आंसर दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर श्रावणी, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? ये साइन ओमेगा टी है और ये कॉस ओमेगा टी है, ठीक है? तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस b cos omega t can be written as sin omega t plus पाई बाई 2, ठीक है? तो पेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई का वैल्यू कितने? पाई बाई 2, ओके? पाई बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़िए।
4 centimeter and periodic time 16 second 16 second and number 1 potential energy at point at distance potential या सीधा लिखो at distance 4 centimeter from mean position. Number 2 kinetic energy at the point, ठीक है, at which potential energy is 20% of its maximum energy. समझ गए? Mass of particle is mass of particle is 0.2 kg. फाइंड आउट कीजिए जरा इसको जल्दी जल्दी. ये ऑसिलेशन से नहीं एनर्जी से क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए फटाफट. हाउ टू सॉल्व इट? श्रेयस पटाले जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको? m = दिया हुआ है 0.2 kg, ठीक है, 0.2 kg, राइट ना? एम्पलीट्यूड A = 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर. पीरियोडिक टाइम T = 16 सेकेंड. अब देखिए जरा नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U = क्या होता है? 1/2 m⍵² याद है कुछ कि सब भूलवाल गए? 1/2 m⍵²x². ठीक, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में या इसको बढ़ा सकते हो 1/2 m इंटू ये क्या होता है 2π/t 2π/t होल स्क्वायर x². सॉल्व कर लो इसको, है ना? तो 2π² m है ना x²/t². अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है. x = शायद 4 सेंटीमीटर है. कितना है? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻² मीटर.
आदित्य जगताप जी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बोलिए। अब केवल वैल्यू पुट करना आपका काम, कंप्लीट करना आपका काम, ठीक है। अब देखो जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 2 नंबर, सीधा सीधा 2 नंबर, काइनेटिक एनर्जी पाइजे, कुठे पाइजे, एट पॉइंट एट व्हिच, देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी इज 20% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितना होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर 20% है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 80% हो गया। किसका, मैक्सिमम वैल्यू का, है ना, मैक्सिमम वैल्यू का। तो काइनेटिक एनर्जी इज 80% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल टू 80% मतलब गधे भी जानते हैं और आप लोग भी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, ठीक है। सभी का वैल्यू पता है, एंजॉय कीजिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला 4/5, कटा पिटी करूँ को, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें सबका वैल्यू पता है आपको, वैल्यू पुट कीजिए, एंजॉय कीजिए, राइट, ठीक है। ओके, तो आज के ये जो हमने लिखा है, पढ़ा है, कल हम लोग सुपर पोजिशन की खतरनाक चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए आज इसको बीच में टर्न कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। फोर्स अभी क्या पढ़ा अपने, सुपर पोजिशन, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं लेकिन एक ही लाइन के अलोंग है, राइट ना। कल हम लोग पढ़ेंगे दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, ठीक है। संध्या काली अवश्य मिलेंगे, समझ गए। तो जय हिंद। मानसी अब रेस्पॉन्स कर रही है, उस समय की नहीं, तो गलत है ना।